गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टी, या तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कह दे या मैग्नेट की प्रॉपर्टी। मैग्नेट का नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसके लिए हम जैसे हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी, पहले ही टॉपिक में हमने बताया था हिस्ट्री कह दे या वाही मैग्नेट इज कॉल्ड सो, मैग्नेट को ऐसा क्यों कहते हैं, वो उस वीडियो में हम बता चुके हैं। हम बताते हैं मैग्नेटिज्म क्या है। प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीस ऑफ आयरन स्टील एक्सेट्रा बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेट। हमें पता है कि मैग्नेट जो चुंबक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लोहे के, स्टील एक्सेट्रा, इनको अपनी तरफ खींच लेता है। इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है अट्रैक्ट करने की। छोटे छोटे टुकड़े हैं आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, इनको एक सब्सटेंस यानी सब्सटेंस का पता है, उसको मैग्नेट कहते हैं। इस प्रॉपर्टी प्रोसेस को मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैग्नेट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी शो करता है। ये प्रॉपर्टी का मतलब अट्रैक्ट करता है स्मॉल पीस ऑफ आयरन स्टील को, उस सब्सटेंस को मैग्नेट कहते हैं। ये भी कह सकते हैं दिस सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेट। फिर बता रहा हूं मैग्नेट क्यों कहते हैं इसको, पहले उस वीडियो को देखें, थर्ड यूनिट का पहली वीडियो। यहां पे मेनली दो तरह के, देखो शेप के हिसाब से तो अलग है, तो मेनली स्टार्टिंग में हम दो तरह के कहेंगे मैग्नेट होते हैं। नेचुरल मैग्नेट विच इज फाउंड इन नेचर, जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है Fe3O4, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला Fe3O4 है। ड्यू टू लो स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ वीक होती है, लो कहीं या वीक स्ट्रेंथ, और इरेगुलर शेप होती है, इसके लिए इनको कम प्रेफर किया जाता है। तो इनमें लिमिटेशन है, इसके कारण किसकी जरूरत पड़ी? आर्टिफिशियल मैग्नेट की। इट इज मैन मेड मैग्नेट, ये इंसान के द्वारा बनाया गया मैग्नेट है। इनकी स्ट्रेंथ डिजायरेबल, कम की जरूरत है कम, ज्यादा की जरूरत है ज्यादा, और डिजायरेबल शेप होती है। अब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या है? अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, हमारी धरती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। एक ह्यूज यानी बहुत बड़े मैग्नेट को लेके आए तो उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ, अर्थ का जो मैग्नेट है, और इसका साउथ अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ। मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस, ये पहले ही बता चुके हैं, कोबाल्ट स्टील इसको अपनी तरफ खींचता है। लाइक पोल रिपेल करते हैं, ये भी पता आपको। अनलाइक पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कभी भी सिंगल पोल नहीं होता, पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं। चाहे इसका कितना भी छोटे से छोटे टुकड़ा कर दें, उसी में दो पोल होंगे। नॉर्थ एंड साउथ पोल आर सिचुएटेड ए लिटिल इनवर्ड फ्रॉम ज्योग्राफिकल एंड, जैसे एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ यहां नहीं होगा, जैसे यहां नॉर्थ है यहां साउथ है, इसका नॉर्थ यही नहीं होगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा। इसका साउथ है थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा, तभी लिखा है नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं ज्योग्राफिकल एंड से। तो मैग्नेटिक लेंथ है वो लगभग 6/7 होती है, किसका? ज्योमेट्रिकल लेंथ है। जैसे ये तो लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलेंगे, और पोल जैसे नॉर्थ यहां है साउथ यहां है, तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक लेंथ। तो इसकी मैग्नेटिक लेंथ है ज्योमेट्रिकल लेंथ का लगभग 6/7 हिस्सा होता है। इट हैविंग इंड्यूसिव प्रॉपर्टी, इसको इंड्यूस किया जा सकता है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, एक आयरन ने लोहे की कील को मैग्नेट पे रख दिया, हमने कुछ टाइम के बाद उसको उठाया, वो भी छोटी छोटी कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, यानी उसमें भी इंड्यूस हो चुका है मैग्नेटिज्म, इंड्यूस किया जा सकता है। अब एक कूलॉम्स लॉ है, मैग्नेटिज्म में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कर चुके हैं, उसी तरह से है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल है उसकी स्ट्रेंथ को पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनमें जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के इनवर्स। लेट अस कंसीडर टू पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ m1 एंड m2, ये चीज भी लिखनी है। लेट अस कंसीडर टू पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली m1 m2 इनवर्सली r स्क्वायर, कंबाइन करके डायरेक्टली m1 m2 बाय r स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट की। वही सिस्टम मीडियम पे डिपेंड करती है, ज्यादा डिटेल से ये है नहीं हमारे सिलेबस में।